देखिए, एक दो टर्म आता है इसमें सीबेक इफेक्ट में, एक है न्यूट्रल टेम्परेचर और एक है इन्वर्सन टेम्परेचर। न्यूट्रल टेम्परेचर और इन्वर्सन, इन्वर्सल नहीं बल्कि इन्वर्सन, उत्क्रम तापमान, इसको बोलते हैं शून्य तापमान। देखिए, कहेंगे, ध्यान समझिएगा, दोनों याद हो जाएगा कि जब थर्मोकपल में कोल्ड जंक्शन के टेम्परेचर को नियत रखकर, जब थर्मोकपल में कोल्ड जंक्शन के टेम्परेचर को नियत रखकर लगातार हॉट जंक्शन के टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, मतलब जब थर्मोकपल में कोल्ड जंक्शन के टेम्परेचर को नियत रखकर फिक्स करके लगातार हॉट जंक्शन के टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, तो एक ऐसा तापमान प्राप्त होता है कि इसका ईएमएफ महत्तम हो जाता है। मतलब कैसे समझिए कि जब पहले कोल्ड जंक्शन के टेम्परेचर को, जब पहले आप कोल्ड जंक्शन के टेम्परेचर को फिक्स कर दीजिएगा, इसको नहीं बढ़ाइएगा न घटाइएगा। जब कोल्ड जंक्शन के टेम्परेचर को फिक्स कर दिया जाएगा और हॉट जंक्शन के टेम्परेचर को निरंतर बढ़ाया जाएगा, तो ईएमएफ का मान बढ़ता जाएगा। जब उसको बढ़ाएंगे तापमान को, तो ईएमएफ का मान बढ़ता जाएगा। लेकिन एक ऐसा तापमान मिलेगा जहां वह मैक्सिमम हो जाएगा, जहां वो महत्तम हो जाएगा, अर्थात उसके बाद जब बढ़ाइएगा तब वो घटना शुरू हो जाएगा। जब इसको फिक्स कीजिएगा, इसको बढ़ाइएगा, तो ईएमएफ का मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और एक तापमान मिलेगा, एक टेम्परेचर मिलेगा, जब ये क्या हो जाएगा, महत्तम हो जाएगा। इसका मतलब उसके बाद जब बढ़ाइएगा तो क्या होगा, घटने लगेगा। तो जिस तापमान पर महत्तम होगा वो कहलाएगा न्यूट्रल टेम्परेचर। जिस तापमान पर महत्तम होगा उसको कहलाएगा न्यूट्रल टेम्परेचर। और जब और भी बढ़ाते जाइएगा तो अब क्या होगा, घटना प्रारंभ होगा। जब बढ़ाते जाइएगा तो पहले बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते तापमान मिलेगा जहां पर ईएमएफ का मान क्या हो जाएगा, महत्तम। उसके बाद भी बढ़ाइएगा तब क्या होगा, वो घटेगा। और बढ़ाते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे तब वो घटता जाएगा और एक समय आएगा जहां वो जीरो हो जाएगा फिर से। तो उसी टेम्परेचर को बोलेंगे इन्वर्सन टेम्परेचर। मतलब फिर से समझिए, जब कोल्ड जंक्शन के टेम्परेचर को फिक्स कर दी जाएगी और हॉट जंक्शन के टेम्परेचर को निरंतर बढ़ाएंगे, तो इनिशियली शुरुआती दौर में क्या होगा कि ईएमएफ का मान बढ़ेगा और एक समय आएगा जब ईएमएफ का मान क्या हो जाएगा, महत्तम हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब उसके बाद जब बढ़ाइएगा तब अब और क्या होगा, घटेगा। जब और बढ़ाइएगा तापमान को तो ईएमएफ का मान क्या होगा, घटेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि फिर से घट करके ये जीरो हो जाएगा। तो जिस वक्त जीरो होगा वो कहलाएगा इन्वर्सन टेम्परेचर, और जिस वक्त महत्तम था वो कहलाएगा न्यूट्रल टेम्परेचर। इसका ग्राफ लिखते हैं तो समझ में ज्यादा आएगा। ये देखिए, ये है ईएमएफ, लेकिन कौन ईएमएफ, थर्मो ईएमएफ। ये क्या हो जाएगा, थर्मो ईएमएफ। अब ये कहलाएगा थीटा सी, कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर। ये कहलाएगा थीटा सी, कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर। ये है कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर, बोले तो क्या, थीटा सी। अब जैसे ही इसको फिक्स कर दिए, जैसे ही हॉट जंक्शन के टेम्परेचर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे तो ईएमएफ देखिए बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पर एक तापमान मिला जहां पर क्या हो गया, महत्तम हो गया। ईएमएफ यहाँ पर क्या हो गया, ये महत्तम हो गया। तो अब बताइए, इस तापमान इधर है, इधर क्या है, तापमान है।
तो इधर तापमान बढ़ाते जा रहे थे, ईएमएफ भी देखिए बढ़ता जा रहा था। एक समय मिला जब ईएमएफ क्या हो गया, महत्तम हो गया, तो ये जो तापमान मिलेगा वो कहलाएगा न्यूट्रल टेम्परेचर। क्या कहलाएगा, न्यूट्रल टेम्परेचर, थीटा एन दर्शाएंगे उसको। लेकिन जब न्यूट्रल मिल गया, महत्तम मिल गया ना, ये महत्तम मिल गया, लेकिन जब और भी टेम्परेचर को बढ़ाते गए, जब टेम्परेचर को और बढ़ाते गए तो अब देखिए क्या हो रहा है, घट रहा है। घटते 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 जब तापमान और बढ़ाते गए, ये घटने लगा, घटते घटते जीरो हो गया। तो ये जो तापमान मिला वो कहलाएगा इन्वर्सन टेम्परेचर। क्या कहलाएगा वो, इन्वर्सन टेम्परेचर, थीटा आई, थीटा आई। और ये जितना यह होगा वही इतना होगा, क्योंकि ये शून्य से महत्तम, फिर महत्तम से शून्य, तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो समझ में आया, ये दोनों, ये कहलाएगा न्यूट्रल, कहलाएगा इन्वर्सन टेम्परेचर। बराबर समझ लीजिए कि जब थर्मोकपल में कोल्ड जंक्शन के टेम्परेचर को फिक्स कर दी जाए और हॉट जंक्शन के टेम्परेचर को निरंतर बढ़ाई जाए तो इनिशियली ईएमएफ का मान बढ़ता जाएगा और एक समय के पश्चात वह महत्तम हो जाएगा। तो जिस तापमान पर ईएमएफ महत्तम होगा उसी तापमान को बोलेंगे न्यूट्रल टेम्परेचर। अब और अगर न्यूट्रल टेम्परेचर के बाद भी बढ़ाते गए तो ईएमएफ अब बढ़ेगा नहीं बल्कि घटना शुरू होगा, क्योंकि वो महत्तम था, अब घटेगा। तो घटते घटते जिस तापमान पर जीरो हो गया वही तापमान कहलाएगा क्या, इन्वर्सन टेम्परेचर। तो लिखते हैं, पहले देखिए, पहले समझ लीजिए आप। जब थर्मोकपल में कोल्ड जंक्शन के टेम्परेचर को फिक्स कर दी जाए, या नियत रखकर हॉट जंक्शन के टेम्परेचर को लगातार बढ़ाया जाए तो एक तापमान पर थर्मो ईएमएफ का मान बढ़कर महत्तम हो जाता है, और तो इसी तापमान को न्यूट्रल टेम्परेचर कहा जाता है। इसे सामान्यतः थीटा एन से दर्शाया जाता है, थीटा एन से दर्शाया जाता है, समझे। यानी जब कोल्ड जंक्शन के टेम्परेचर को फिक्स करके हॉट जंक्शन के टेम्परेचर को लगातार बढ़ाएंगे तो एक तापमान पर थर्मोईएफ का मान बढ़ करके क्या हो जाएगा, महत्तम। तो इसी तापमान को बोलेंगे न्यूट्रल टेम्परेचर। इसको दर्शाएंगे किससे, थीटा एन से। अब समझिए इन्वर्सन टेम्परेचर। तो इन्वर्सन टेम्परेचर क्या होता है तो समझेंगे। देखिए, जब थर्मोकपल में हॉट जंक्शन, जब थर्मोकपल में कोल्ड जंक्शन के टेम्परेचर को नियत रखकर
को नियत रखकर हॉट जंक्शन के टेम्परेचर को न्यूट्रल टेम्परेचर के बाद भी बढ़ाया जाए। तो थर्मो ईएमएफ का मान घटने लगता है। थर्मो ईएमएफ का मान घटने लगता है तथा एक तापमान पर और बढ़ाने पर तथा तापमान को और बढ़ाने पर थर्मो ईएमएफ का मान घटकर शून्य हो जाता है। तो इसी टेम्परेचर को इन्वर्सन टेम्परेचर कहा जाता है। इसे सामान्यतः थीटा आई से दर्शाया जाता है। अब ग्राफ एक बार और समझिए, पहले शुरू से आइए एक बार और। न्यूट्रल टेम्परेचर किसको बोलेंगे कि जब थर्मोकपल में कोल्ड जंक्शन के टेम्परेचर को नियत रखकर हॉट जंक्शन के टेम्परेचर को लगातार बढ़ाया जाए तो एक तापमान पर थर्मो ईएमएफ का मान बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, महत्तम हो जाता है। तो इसी तापमान को बोलते हैं न्यूट्रल टेम्परेचर। इसको दर्शाते हैं किससे, थीटा एन से। परंतु जब थर्मोकपल में कोल्ड जंक्शन के टेम्परेचर को नियत रखकर हॉट जंक्शन के टेम्परेचर को न्यूट्रल टेम्परेचर के बाद भी बढ़ाया जाए, यानी थीटा एन के बाद भी बढ़ाया जाए, तो थर्मो ईएमएफ का मान क्या होने लगता है, घटने लगता है। तथा तापमान को और बढ़ाने पर थर्मो ईएमएफ का मान घटकर कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इसी टेम्परेचर को बोलते हैं इन्वर्सन टेम्परेचर। इसको दर्शाते हैं किससे, थीटा आई से। देखिए ये है कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर फिक्स कर दीजिए। इसको फिर अगर टेम्परेचर को और बढ़ाते गए, अब किसके बढ़ाएंगे, हॉट को, क्यों कोल्ड को फिक्स कर चुके हैं। जब हॉट को बढ़ाएंगे तो ईएमएफ का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। ईएमएफ का मान भी बढ़ेगा। तो ईएमएफ बढ़ते एक समय ऐसा आएगा कि महत्तम हो जाएगा। तो जिस तापमान पर महत्तम होगा उस तापमान को बोलेंगे न्यूट्रल टेम्परेचर। अब जब इसके बाद बढ़ाएंगे तो ये क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। एक टेम्परेचर आने पर क्या हो जाएगा, जीरो। तो जिस टेम्परेचर पर जीरो होगा वो कहलाएगा इन्वर्सन टेम्परेचर। अच्छा, जीरो से महत्तम हुआ, फिर महत्तम से जीरो हुआ, तो ये ग्राफ सिमेट्रिकल है, बराबर है, यानी आधा इधर है तो आधा इधर है। तो ग्राफ से आप कह सकते हैं फॉर्मूला निकल करके आएगा। देखिए फ्रॉम ग्राफ, यहां से मान लीजिए OM N है ना, तो कहिएगा कि फ्रॉम ग्राफ OM इक्वल टू MN, तो ये नहीं होगा OM इक्वल टू MN। तब OM, एक बात समझिए,
ये कैसे निकलेगा और ये कैसे निकलेगा समझिए फिर से। मैथ में पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन। अगर यहाँ है 4, यहाँ है 7, यहाँ है 10, तो अगर आपको ये निकालना है तो कैसे निकालिएगा? ये निकालना है तो करिएगा 7 - 4 नहीं करिएगा। ये वाला कितना दूरी हो गया, कई मीटर है? 3 मीटर। 7 में से 4, और ये कितना है? 3 मीटर। 10 में से 3 घटाइएगा, ठीक करते हैं ना? बोलिए ना, ये नहीं 7 में घटाएंगे 4, यहाँ घटाएंगे 10 में 7। तो इस केस में OM इक्वल टू क्या हो गया? MN। तो ये कैसे निकलेगा बताइए? थीटा N माइनस थीटा C इज इक्वल टू थीटा I माइनस थीटा N। समझ में आया बात? देखो दिख रहा है ये अगर निकालना हो, ये 4 मीटर है, ये 7 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 3 मीटर होगा, 7 में से 4 घटाइएगा, यहाँ कैसे निकालेगा? 10 में से 7 घटाइएगा। समझिए। तो अगर इसको बोलेगा थीटा N माइनस थीटा C, थीटा N माइनस थीटा C, ये हो जाएगा थीटा I माइनस थीटा N। बोलो ना हाँ। अब क्या करिए कि थीटा N को इधर लाई और थीटा C को उधर भेजिए। तो थीटा N तो पहले से था, एक और माइनस इधर प्लस हो जाएगा। थीटा N इज इक्वल टू थीटा I इधर है और उधर माइनस से उधर गया तो प्लस हो गया। थीटा C ये कितना हो गया? 2 थीटा N इक्वल टू थीटा I प्लस थीटा C, थीटा I प्लस थीटा C। अगर आपको थीटा N चाहिए, न्यूट्रल टेम्परेचर चाहिए, तो क्या करेगा? थीटा I प्लस थीटा C अपॉन 2। ये फॉर्मूला निकल के आ गया। इसका मतलब कि ये पोर्शन दोनों आपस में बराबर है। ये कैसे निकालेंगे? थीटा N से थीटा C, और ये निकालेंगे थीटा I में थीटा N। लिख लीजिए। अभी जो पढ़े हम लोग सीधे में फॉर्मूला जो आया उसी पर न्यूमेरिकल कुछ है, बता देते हैं। 8 न्यूमेरिकल है, 8 ही बन जाएगा। चलिए समझिए ध्यान से। कहता है कि थर्मोकपल में कोल्ड जंक्शन के टेम्परेचर का मान 0 डिग्री सेल्सियस है। थर्मोकपल में कोल्ड जंक्शन के टेम्परेचर का मान 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? तो इन्वर्सन टेम्परेचर का मान बताइए, थीटा I का मान बताइए। यदि न्यूट्रल टेम्परेचर का जो मान है वो 270 डिग्री सेल्सियस है, 270 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है? बस बन ही जाएगा। तो बोलेंगे वी हैव, हम लोगों के पास फॉर्मूला है थीटा N इक्वल टू, याद करिए, थीटा I प्लस थीटा C बाई 2। थीटा N 270, थीटा I बोलिए निकालना है 0.2, बोलिए 540 डिग्री सेल्सियस बराबर थीटा I। सेकंड कहता है कि कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर यदि 10 डिग्री सेल्सियस है, कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर यदि 10 डिग्री सेल्सियस है तथा न्यूट्रल टेम्परेचर यदि 300 डिग्री सेल्सियस है, तो आप इन्वर्सन टेम्परेचर का मान बताइए। सेम टाइप पर है ना, बना ही देते हैं। वी हैव, हम लोगों के पास फॉर्मूला है थीटा N इक्वल टू थीटा I प्लस थीटा C अपॉन 2। थीटा N हो गया 300, थीटा I निकालना है 10/2, 600। थीटा I प्लस 10 घटा दीजिए तो 590 डिग्री सेल्सियस। अगला कहता है कि कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर का मान निकालिए। कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर का मान निकालिए, यानी थीटा C इक्वल टू व्हाट? यदि न्यूट्रल टेम्परेचर और इन्वर्सन टेम्परेचर का मान क्रमशः 265 और 540 डिग्री सेल्सियस है, 265 और 540 डिग्री सेल्सियस है। सेम फॉर्मूला पर बन जाएगा। देखिए
वी हैव थीटा एन इक्वल टू थीटा आई अपॉन प्लस थीटा सी अपॉन 2। ये हो गया 265, थीटा आई हो गया 540, थीटा सी इक्वल टू वाट अपॉन 2 करिएगा तो ये हो जाएगा 430 होगा, सॉरी 530 बराबर 540 प्लस थीटा सी, इसको घटा दीजिए तो -10 डिग्री सेल्सियस बन गया। 4 नंबर देखिए, कहता है कि यदि न्यूट्रल टेम्परेचर का मान निकालिए, थीटा एन इक्वल टू व्हाट, थीटा एन इक्वल टू व्हाट, यदि कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस है और इन्वर्सन टेम्परेचर का जो मान है वो 600 डिग्री सेल्सियस है, बनाएगा जी वो बुलाएंगे। हाँ तुम्हें भी करेगा बस, क्या आएगा। 5 नंबर देखिए, अच्छा कर थर्मो इलेक्ट्रिक पावर बताइए, थर्मो इलेक्ट्रिक पावर बताइए न्यूट्रल टेम्परेचर पर। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के तौर पर ये आएगा, आएगा नहीं हो सकता आ जाए। न्यूट्रल टेम्परेचर का मान पर आप थर्मो इलेक्ट्रिक पावर बताइए, तो थर्मो इलेक्ट्रिक पावर याद करिए, थर्मो इलेक्ट्रिक पावर, तो पावर इक्वल टू बताए थे याद करिए, पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। तो आप बताइए थर्मो इलेक्ट्रिक पावर जो है आप न्यूट्रल टेम्परेचर पर बोला था, न्यूट्रल टेम्परेचर पर बताए थे, ऐसे इसको आप कह सकते हो P बराबर DE अपॉन DT, बोलो ना, हाँ एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, तो छोटा एनर्जी बटा छोटा टाइम, एक ही बात होगा। ये हो गया अगर बड़ा एनर्जी बटा बड़ा टाइम, छोटा एनर्जी और छोटा टाइम, नहीं हो जाएगा, भुला गए। इससे वेग बराबर पढ़े थे ना, दूरी बट्टा समय, याद करिए। तो v बराबर नहीं कहे थे dx अपॉन dt, याद करिए, छोटा दूरी बटा छोटा समय, वेग हो गया v, दूरी dx, समय dt, छोटा दूरी बटा छोटा समय। ठीक उसी प्रकार थर्मो इलेक्ट्रिक पावर जो हो गया dE अपॉन dt, छोटा ऊर्जा अपॉन छोटा समय। तो आप बताइए थर्मो इलेक्ट्रिक पावर का जो मान पूछा वो पूछा न्यूट्रल टेम्परेचर पर, और आप बताइए कि न्यूट्रल टेम्परेचर पर ईएमएफ महत्तम या न्यूनतम, महत्तम, और किसी भी चीज का महत्तम मान पर अवकलन कितना होता है, 0। किसी भी चीज का महत्तम मान पर अवकलन 0, तो बोलेंगे एट न्यूट्रल टेम्परेचर, एट न्यूट्रल टेम्परेचर थर्मो ईएमएफ, thermo EMF is maximum, so DE upon DT मैक्सिमम पर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि किसी भी चीज के महत्तम मान का जो अवकलन निकालेंगे वो 0 होगा, किसी भी चीज के महत्तम मान का अवकलन 0 होगा। छठा देखिए, कह रहा है कि एक थर्म, पूछना है कुछ, कह रहा है कि थर्म ईएमएफ गत, अब वो न लाई आ जल्दी से बनाओ इसको 4 नंबर पे, तो फूटेगा अब नहीं आपको लिखा पूरा
बाई टू है, बाई टू हाँ भागा बढ़िया से। एक ही बार कर दी, हाँ? एक ही बार कर दी। तो दो बार पाँच आएगा, ठीक से देखो। बात नहीं है, ऐसा है। चलो देखो आप, देखो छठा नंबर कह रहा है कि थर्मो ईएमएफ का जो इक्वेशन है, थर्मो ईएमएफ का जो इक्वेशन है वो जाई इक्वल टू दिया हुआ है AT प्लस BT स्क्वायर, AT प्लस BT स्क्वायर। तो कह रहा है न्यूट्रल टेम्परेचर और इन्वर्सन टेम्परेचर का मान बताइए, न्यूट्रल टेम्परेचर और इन्वर्सन टेम्परेचर का मान बताइए, न्यूट्रल टेम्परेचर और इन्वर्सन टेम्परेचर का मान बताइए। तो याद करिए, एट न्यूट्रल टेम्परेचर एट न्यूट्रल टेम्परेचर पर DE अपॉन DT, बोलिए जीरो, DE अपॉन DT इक्वल टू जीरो। T मतलब टेम्परेचर, अगर ईएमएफ बोलेंगे तो टेम्परेचर के टर्म्स में कितना हो जाएगा, जीरो, न्यूट्रल टेम्परेचर पर। अब आप ये बताइए कि जब जीरो होगा तो अवकलन कीजिए पहले, मैथ में तो कर लीजिए, ऐसे हम भी बताए थे, याद करिए यूनिट एंड डायमेंशन में था। dt अलग अलग कर देंगे, dAT अपॉन DT प्लस dBT स्क्वायर अपॉन DT इक्वल टू जीरो। अलग अलग करिए, A DT अपॉन DT प्लस B DT स्क्वायर अपॉन DT, ये तो कट गया जी, बोलिए A प्लस B इंटू टू आएगा ना, इंटू T, 2 माइनस 1 इक्वल टू जीरो, A प्लस 2BT इक्वल टू जीरो, इधर भेजिए। तो ये आ गया 2BT इक्वल टू माइनस A, तो T इक्वल टू माइनस A बाई 2B, और ये क्या हो गया थीटा, सॉरी TN, क्या हो गया TN न्यूट्रल। तो पूछे क्यों न्यूट्रल आया ये, क्योंकि आप कह दिए एट न्यूट्रल टेम्परेचर DE बाई DT कितना, जीरो, तो ये जीरो तब होगा जब आपको न्यूट्रल मिलेगा, न्यूट्रल मिल गया। आ जाइए।